Dear students, welcome again, and I hope all of you will be fine and doing good. Here we are discussing the topic from English grammar, and that's the use of articles, or what is the usage of articles in English language, and in our and what is their usage, where they have to be used and where they have to be omit. इनको कहाँ पे यूज़ करना है और इनको कहाँ कहाँ पे ओमिट करना है, तो वो चीज़ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली। अभी हम यहाँ पे जो डेफिनेट आर्टिकल द है इसकी यूजेज देखेंगे। तो जो आर्टिकल द है या द, आपको इसको पढ़ सकते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल द इज़ यूज्ड व्हेन वी रेफर टू सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जब हम किसी खास बंदे या ख़ास चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। यहाँ पे ख़ास से मुराद कोई जो प्रॉपर नाउन हो जैसे होता है, या कोई जो शख्सियत होती है वैसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे मुराद है जब हम किसी चीज़ को या किसी बंदे को यहाँ पे पर्टिकुलराइज करें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है, द वर्कर्स ऑफ दिस फैक्ट्री आर हार्ड वर्कर। तो इस फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं वो बड़े हार्ड वर्कर हैं। दैट मीन्स ये जो फैक्ट्री है इसको और इसके जो वर्कर्स हैं इनको हम स्पेसिफाई करते हैं, उनको हम मखसूस बनाते हैं। दैट्स वाई द वर्कर्स ऑफ दिस फैक्ट्री आर हार्ड वर्कर। तो यहाँ पे सिंपली हम नहीं लिख सकते वर्कर्स, यहाँ पे हमें द डालना पड़ता है। ऑफ दिस फैक्ट्री, इस फैक्ट्री के आर हार्ड वर्कर। तो यहाँ पे इनकी एक हम क्वालिटी या एक एडजेक्टिव इनका बताते हैं, तो इनको हम मखसूस बनाते हैं। दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग द आर्टिकल द। एंड देन देयर इज़ द सेकंड सेंटेंस, लेट्स गो टू द स्कूल। टू द स्कूल से यहाँ पे मुराद है वो स्कूल जिसमें ये इनको जाना है। तो दैट मीन्स वो स्कूल जो है इसको ये पर्टिकुलराइज कर रहे हैं। ये यहाँ पे ऐसे नहीं कह सकते लेट्स गो टू ए स्कूल। दैट मीन्स इनको किसी भी स्कूल में जाना है, किसी एक स्कूल में जाना है। लेकिन यहाँ पे द स्कूल जो है इससे मुराद है वो स्कूल जिसमें ये पढ़ते हैं और वो एक ख़ास स्कूल है। तो दैट्स वाई यहाँ पे ये द का इस्तेमाल करते हैं, ये इसको पर्टिकुलराइज करते हैं। Then there is when a singular noun is used to indicate a whole class। जब एक सिंगुलर नाउन, एक सिंगल नाउन जो है वो एक पूरे क्लास या पूरे ग्रुप की तरफ यहाँ पर रेफ़र कर रहा हो। दैट मीन्स वन रेफरिंग टू ऑल। जो एक हैं, जो सिंगल हैं, वो प्लूरल या टोटल की तरफ रेफ़र कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे द डॉग। द डॉग मीन्स यहाँ पे डॉग इज़ इन जनरल, जो कुत्ते हैं या जो इनकी स्पीशीज़ हैं, उनकी जो नस्ल है, इज़ अ फेथफुल एनिमल, ये एक वफ़ादार जानवर है। द डॉग से मुराद है यहाँ पे कोई भी कुत्ता। इससे ये मुराद नहीं है कि कोई ख़ास एक कुत्ता है। इससे मुराद है कि जो कुत्ते की नस्ल हैं उनकी नस्ल में ही वफ़ादारी है। दैट मीन्स द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। तो यहाँ पे इससे मुराद हैं जो स्पीशीज़ हैं कुत्तों की, उनमें ये वफ़ादारी का उनसर है, वफ़ादारी का एलिमेंट है। द मैंगोज़ इन जनरल टेस्ट स्वीट। जो आम है वो बड़ा मीठा होता है। तो आम से यहाँ मुराद कोई एक आम नहीं, आम से मुराद यहाँ पे जो आम का फल है वो इन टोटल जो है आम वो स्वीट ही होता है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे हमने देखा कि जो डॉग हैं वो एक पूरे क्लास की तरफ, पूरे ग्रुप की तरफ रेफ़र कर रहा है। वैसे ही यहाँ पे जो मैंगो हैं वो भी इन जनरल मैंगोज़ की तरफ यहाँ पे रेफ़र कर रहा है। तो यहाँ पे इस दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ द आर्टिकल द बिफोर दीज नाउन्स हु रेफर टू द होल क्लास। इसके बाद जो है बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, गल्फ्स, माउंटेन रेंजेस एंड ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। इसके अलावा जो रिवर्स हैं, ख़ास जो दरिया हैं, समंदर है, ओशंस हैं, गल्फ़ हैं, माउंटेन रेंजेस हैं जो पहाड़ी सिलसिले हैं, एंड ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, और जो आइलैंड्स का ग्रुप है उनके साथ हमें द का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये आपने वो पंक्चुएशन में भी ये चीज़ पढ़ी होगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हैं द गैंग्स, द अमेजन, द नाइल। जो गैंग्स हैं गंगा का दरिया, अमेजन रिवर जो है, और जो नाइल है दरियाई नील, तो इनके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही यहाँ पे जो हैं द पर्शियन गल्फ़, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ़ ऑफ कैम्बे। जो पर्शियन गल्फ़ हैं जिसको खलीज फ़ारस कहते हैं, बे ऑफ बंगाल है बंगाल की खाड़ी, एंड द गल्फ़ ऑफ कैम्बे ये कोई और गल्फ़ होगा। तो इनके साथ जो है इनके साथ द का इस्तेमाल करना पड़ता है। एंड देन देयर इज़ द रेड सी, द इंडियन ओशन, द ब्लैक सी, द येलो सी। जो सीज़ है, समंदर है, तो रेड सी है बहीर अहमर, इंडियन ओशन है। दैन देयर इज़ ब्लैक सी, बहीर असवद, एंड देन देयर इज़ येलो सी। तो जो ये हैं इनके साथ हम जो
द का इस्तेमाल करते हैं। दैन देयर इज़ जो पहाड़ी सिलसिले हैं, द हिमालयाज़, द एल्प्स, द अंडमानस एंड द रॉकीज़। हिमालयस तो पहाड़ी सिलसिले हैं, एल्प्स जो हैं वो परहैप्स यूरोप में ये एक पहाड़ी सिलसिला है फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान, या फ्रांस और वो दूसरी जो कंट्रीज़ हैं इसके साथ में। अंडमानस हैं, जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, ये जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो जैसे हैं। एंड देन देयर इज़ द रॉकीज़। रॉकीज़ अमेरिका में, साउथ के नॉर्थ अमेरिका में ये एक पहाड़ी सिलसिला है। तो इनके साथ जो है द का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि ये ख़ास नाउन है, मखसूस इलाके हैं, मखसूस रिवर्स हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं। दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ द विद सच नेम्स। एंड देन देयर इज़, तो इसके बाद वी से द पंजाब, द डेक्कन, द यूनाइटेड किंगडम। तो इसके अलावा जो रीजन्स हैं, रीजन्स या जो ममालिक हैं, इनके साथ भी किसी हद तक, या जो ख़ास यहाँ पे जो रीजन्स इससे ज़्यादातर अगर हम लेंगे तो द पंजाब, द दक्कन, द यूनाइटेड किंगडम। जो पंजाब है, दक्कन है जो साउथ इंडिया है, द यूनाइटेड किंगडम है। बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़ पेपर्स एंड सेक्रेट बुक्स। और आपको ने ये चीज़ इससे पहले भी देखी होगी, जो मोस्ट ऑफ द न्यूज़ पेपर्स जो हैं वो अपने नाम के साथ, उनके नाम के साथ द का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जो सेक्रेट बुक्स हैं, ख़ास जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, मजहबी जो किताबें हैं, फॉर एग्जांपल द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द ट्रिब्यून, वैसे ही जो हैं द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वाशिंगटन पोस्ट, द ग्लोब ट्रॉटर, द हिंदू, द खलीज टाइम्स। तो इस तरीके जो भी न्यूज़ पेपर्स हैं उनके साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये खास न्यूज़ पेपर्स हैं, प्रॉपर नाउन्स हैं। दैन देयर इज़ जो रिलीजियस बुक्स हैं, द रामायण, द पुराणास, द वेदास, द बाइबल, द कुरान। ये चूँकि रिलीजियस हैं, बड़ी होली जो बुक्स हैं कंसिडर ये है, तो दैट्स वे वी हैव टू यूज़ जो वी हैव टू यूज़ द वर्ड द विद द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, विद द रिलीजियस बुक्स, सेक्रेट बुक्स जो हैं, पाक किताबें, मजहबी किताबें। दैन देयर इज़ बट वी से वाल्मीकि's रामायण। लेकिन अगर हम जो राइटर का नाम भी किसी चीज़ के साथ, किसी बुक के साथ एस्क्राइब करते हैं या उसके नाम लेते हैं, दैन देयर इज़ वाल्मीकि's रामायण। या जैसे हम कहते हैं होमर्स ओडाइसी, जो होमर ने ओडाइसी लिखी है, या जो कोई और बुक आई है जो किसी राइटर ने लिखी है, तो वो चीज़ भी हम लिख सकते हैं। लेकिन जब हम सिंपली बुक का नाम लिखेंगे, रिलीजियस बुक का, तो उसके साथ द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिफोर कॉमन नाउन्स विच आर नेम्स ऑफ थिंग यूनिक ऑफ देयर काइंड। जो कॉमन नाउन्स हैं, लेकिन वो जो नाम हैं वो मखसूस हैं अपने काइंड में। फॉर एग्ज़ाम्पल द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। जो मून है, चांद है, वो और अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है। तो मून तो बहुत सारे और भी हैं, सैटर्न, जुपिटर की, दूसरे प्लैनेट्स की मून, लेकिन यहाँ पर इससे मुराद है वो मून जो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, मूव्स अराउंड द अर्थ। अर्थ दैट मीन्स ऐसे जो अर्थ है, हमारा जो प्लैनेट है, इस तरीके के बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे, लेकिन अर्थ तो एक ही है। तो जो यूनिक हैं अपने काइंड में, तो दैट मीन्स प्लैनेट भी बहुत सारे हैं, मून्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये अपने अपने हिसाब से यूनिक हैं, मखसूस हैं। That is why we have to use the with such names. And then there is the sun is shining in the sky. तो जो ये सन है, ये स्काई में शाइन कर रहा है। तो सन तो इसके अलावा बहुत सारे हैं, सन इज़ अ स्टार, ऐसे बहुत सारे और स्टार हैं, लेकिन ये जो सन है ये मखसूस है, इस शाइनिंग इन द स्काई। स्काई और भी होंगे, लेकिन ये जो स्काई है ये मखसूस है। द यूनिवर्स इज़ फुल ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स। जो यूनिवर्स हैं वो प्लैनेट्स और स्टार्स से भरा हुआ है। तो दैट्स वाई यहाँ पे भी हम द का इस्तेमाल करते हैं, जो यूनिक है अपने काइंड में। देन देयर इज़ बिफोर द डायरेक्शन। जो डायरेक्शंस होते हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। जो सूरज है वो मशरक़ से तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है। एंड देन देयर इज़ बिफोर द नेम्स ऑफ रेसेस और नेशन। जो रेसेस होते हैं, दैट मीन्स जो नस्ल होते हैं, और जो नेशंस होते हैं, नेशंस मीन्स जो कौम होते हैं, अक़वाम होती हैं, कंट्रीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल द हिंदस, तो द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस। तो ये तो जो रिलीजियस जो ग्रुप्स हैं। एंड देन देयर इज़ द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। यहाँ से इंग्लिश से मुराद अंग्रेज़ जो है, फिरंगी, डिफीटेड द फ्रेंच, उन्होंने फ्रांसीसियों को शिकस्त दी है। तो यहाँ पे जो ये यहाँ से इससे मुराद है नेशंस। इंग्लिश मीन्स इंग्लैंड के रहने वाले, फ्रेंच जो फ्रांस के रहने वाली। ये जो ऊपर ही ये रिलीजियस ग्रुप्स हैं। बट द इज़ नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ मनी लैंग्वेजेस। लेकिन बहुत सारी लैंग्वेज जो हैं उनके साथ हम द इस्तेमाल नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल हिंदी इज़ ईजियर दैन इंग्लिश, तो यहाँ पे हमें द इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। बिफोर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री। जब एडजेक्टिव जो सिफत होता है वो सुपरलेटिव डिग्री में आ जाए, सुप्रीम डिग्री में आ जाए, उस
के साथ हम द इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री उसको मखसूस बनाती है, बेस्ट बनाती है या सुप्रीम डिग्री बनाती है। एंड बिफोर ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव, जो नंबर के बेसिस पे कोई एडजेक्टिव आता है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट द लास्ट, तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल आएगा। यहाँ पे जो है ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, टॉलेस्ट यहाँ पे इसकी सुपरलेटिव डिग्री है। ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, क्लास में तो वो जो टॉलेस्ट हैं, टॉलेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है। और यहाँ पे जो क्लास है दैट मीन्स पूरे क्लास में, तो यहाँ पे हमें द इस्तेमाल करना पड़ेगा। देन देयर इज़ मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ वीक, जो मंडे है ये यहाँ पे नंबर के हिसाब से या ऑर्डिनल के हिसाब से एडजेक्टिव बनता है। मंडे तो पहला दिन है हफ्ते का, तो दैट मीन्स ये इसकी एक खुसूसियत है, एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे इसके साथ हमें द इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज़ अंडरस्टूड एज, तो एडजेक्टिव के साथ हम ये इस्तेमाल करते हैं व्हेन द नाउन इज़ अंडरस्टूड, तो जब नाउन जो है इसको समझना है, जब आपको नाउन से पूरी बात समझनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है द ब्लाइंड, ब्लाइंड से यहाँ पे मुराद दैट मीन्स ब्लाइंड मैन, जो अंधे होते हैं, कैन नॉट सी, वो नहीं देख सकते। ब्लाइंड से यहाँ पे मुराद कोई जानवर या दूसरी कोई मखलूक नहीं है। ब्लाइंड से मुराद यहाँ पे अंधा जो है, ब्लाइंड मैन इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग। कैन नॉट सी, वो नहीं देख सकता। द यंग शुड हेल्प द ओल्ड, यंग से यहाँ पे मुराद जो यंग मैन है, इंसान, यहाँ पे कोई एनिमल या दूसरी कोई जो मखलूक मुराद नहीं है। शुड हेल्प द ओल्ड, उन्हें जो ओल्ड हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। ओल्ड से मुराद है यहाँ पे ओल्ड मैन, जो बुज़ुर्ग लोग हैं। तो इस तरीके से जो है द का इस्तेमाल मोस्ट जो ऐसी जो सेंटेंसेस हैं या ऐसी जो सिचुएशंस हैं उनमें हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसी जो वर्ड्स हैं जहाँ पे हमें ये ओमिट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखेंगे द आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर नेम्स ऑफ टाउन, जो टाउन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये नहीं लिखते द श्रीनगर, हम नहीं लिख सकते द जम्मू, द लखनऊ, द चेन्नई, द मुंबई, ये हमें ऐसे ही लिखना पड़ता है। श्रीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ JNK और जम्मू इज़ द कैपिटल ऑफ JNK। इस तरीके से इनके साथ द डालने की ज़रूरत नहीं है। नेम्स ऑफ कंट्रीज़, जो कंट्रीज़ हैं, द इंडिया, द पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, द हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही है। इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो इस तरीके से यहाँ पे हमें द डालने की ज़रूरत नहीं, ये ऑलरेडी अपने आप में प्रॉपर नाउन्स हैं। नेम्स ऑफ पर्सनस, एंथोनी, फेरोज, अब्दुल, चर्चिल, जो नाम हैं उनके साथ। फॉर एग्जांपल जॉर्ज वाशिंगटन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और दिस अब्राहम लिंकन एबॉलिश्ड स्लेवरी। तो इस तरीके से हमें इनके साथ जो नाम है ख़ास, तो इनके साथ कोई द डालने की ज़रूरत नहीं। नेम्स ऑफ माउंटेन पीक्स, देखिए माउंटेन रेंज के साथ हम तो द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो माउंटेन पीक्स होते हैं, जो वो पहाड़ियाँ जो होती हैं उनके साथ, एल्प्स, रॉकी माउंटेन, यहाँ पे नहीं, हम ऐसे नहीं लिखते द माउंट एवरेस्ट, द इसके साथ द डालने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे लिखते हैं माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। दैट मीन्स ऐसे जो पीक्स होते हैं, तो जो पहाड़ी चोटियाँ जो होती हैं उनके साथ द डालने की ज़रूरत नहीं है। नेम्स ऑफ स्ट्रीट्स, जो स्ट्रीट्स होते हैं, फेमस विक्टोरिया स्ट्रीट, डाउनिंग स्ट्रीट, जैसे इंग्लैंड की जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है जहाँ पे उनका प्राइम मिनिस्टर की जो रेजिडेंस होती है, ये विक्टोरिया स्ट्रीट इंग्लैंड में कोई क्वीन विक्टोरिया के नाम पे कोई स्ट्रीट है, तो उनके साथ भी द डालने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ओमिट करना पड़ेगा। नेम्स ऑफ द डेज ऑफ वीक, जो डेज ऑफ वीक होते हैं, हफ्ते के जो दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो इनके साथ भी द डालने की ज़रूरत नहीं है। देन देयर इज नेम्स ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर, जो मंथ्स होते हैं, द जनवरी, द फरवरी, ऐसा नहीं लिख सकते, हमें ऐसे ही नाम से लिखना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। एंड देन देयर इज नेम्स ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल होते हैं, नीदर प्लैटिनम और आयरन इज टू बी फाउंड हेयर, ना यहाँ पे प्लैटिनम मिल सकता है ना आयरन मिल सकता है। दैन देयर इज बैग्स आर मेड ऑफ क्लोथ एंड लेदर, जो बैग हैं वो लेदर और चमड़े और कपड़े के बने होते हैं। दैन देयर इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, तो इनके साथ जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ऐसी चीज़ें जो हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इज़ बेटर दैन वेल्थ, यहाँ पे हम नहीं लिख सकते हेल्थ इज़ द बेटर दैन द वेल्थ, वैसा नहीं लिखना है। दैन देयर इज ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी जो है, ये जो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी,
देन देयर इज़ यहाँ पे हम द ऑनेस्टी नहीं लिख सकते, या वैसे द हेल्थ इज़ द बेटर देन द वेल्थ वैसा नहीं लिख, नॉलेज इज़ की टू सक्सेस, द नॉलेज नहीं लिख सकते। तो क्योंकि ये जो हेल्थ है, ऑनेस्टी, नॉलेज है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ये सारी चीज़ें महसूस की जाती हैं लेकिन आप इनको टच नहीं कर सकते। देन देयर इज़ आर्ट्स एंड साइंस, जो आर्ट्स एंड साइंस, मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ड्राइंग इज़ अ फाइन आर्ट। तो यहाँ पे द मैथमेटिक्स या द ड्राइंग ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन के साथ जो आर्टिकल द है वो मोस्टली ओमिट करना पड़ता है, वो नहीं लिखना पड़ता। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देख लिया है, जो पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि आर्टिकल ए और एन जो हैं उनकी यूजेज क्या है, कैसे जो आन है एन है वो वावल साउंड के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, ए जो है वो कंसोनेंट साउंड के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे हमने देख लिया कि जो द है मोस्ट ली वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, खासकर जो ये मोटेन रेंजेस हैं, सीज ओशंस हैं, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, या कोई चीज़ जो अपने काइंड में यूनिक है, मखसूस है। तो जो रेसेस हैं या जो नेशंस हैं, तो इस तरीके की या जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वहाँ पर द का इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ ऐसी जगह जहाँ पे ये ओमिट भी किया जाता है, जैसे सिटीज़ के नाम, कंट्रीज़, पर्सनस, पीक्स जो होते हैं, स्ट्रीट्स, तो ऐसी जगह जो है वहाँ पे द डालने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो एक्सरसाइज है वो देखेंगे और इसके बाद एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू।